Hello everyone, welcome back. The subject is Highway Engineering, Unit 4th. The name of Unit 4 is Construction of Road, Pavement and Materials Continue. Okay, the unit name is Construction Roads, Pavement and Materials. We already discussed with the help of previous video 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 and 4.5. Last lecture connected with 4.5, that is waterborne macadam rods. Now this video is fully connected or related to 4.6. After that we jump in 4.7. The name of this unit 4. Construction of road, pavement and materials, that is 4.6, is construction of bituminous road, in which we will discuss a number of terms used in bitumen, asphalt, emulsion, cutback, etc., and type of bituminous surface, that is prime coat, tack coat, seal coat and surface also. After that we jump in 4.7, that is cement concrete pavement. Then we will finish the all aspects of fourth unit, that is construction of road, pavement and materials. ओके ये हाईवे इंजीनियरिंग का चौथा यूनिट जो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, पेवमेंट एंड मटेरियल्स है. आज का हमारा फोकस रहेगा, आज का हमारा टर्मिनोलॉजी रहेगा 4.6 में, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड. ठीक है, तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे 4.6 में. चलिए आगे बढ़ते हैं. एक और नोटिस टाइप का है जो हम हमेशा देते आ रहे हैं, फिर से दे देते हैं कि आप लोग अटेंडेंस लगाना भूल जाते हैं. अटेंडेंस बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स पे कीजिए, कमेंट बॉक्स पे लगाइए, और कोई भी सवालात हो तो आप लाइव चैट पे आप पूछ सकते हैं. राइट, इससे क्या होगा कि एट अ टाइम आपको आंसर मिल चुका होगा. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. चलिए, हम लोग का है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस रोड्स. क्या लिखा हुआ है इसमें? द बिटुमिनस रोड्स आर दोज रोड्स इन विच the surface of low cost roads such as gravel or WBM. What is the full form of WBM? Water bond macadam. Okay, roads are treated with some bituminous materials such as bitumen, coal tar और asphalt. मतलब क्या है? बिटुमिनस रोड जो है वो उस टाइप का रोड है जो लो कॉस्ट रोड होता है. ठीक है, सच एज ग्रेवल वाला, WBM वाला. ठीक है ना. ट्रीटेड किस चीज़ से होता है, किस चीज़ से ये बना हुआ रहता है? बिटुमिनस मटेरियल, जिसको आप बोलते हैं बिटुमिन से, कोल से, कोल टार जिसको बोलते हैं, टार तेल टाइप का होता है उसको, या असफाल्ट को. सारा चीज़ एक ही है, कंपोजिशन अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग नाम से जानते हैं हम इसको. ठीक है, सारे ब्लैक कलर के होते हैं. नेक्स्ट लिखा हुआ है दीज रोड्स आर कॉल्ड एज ब्लैक टॉप रोड्स. ब्लैक टॉप रोड्स मतलब काले कलर का जो रोड होगा, ब्लैक टॉप रोड्स, ऊपर काले कलर का होगा. आप अमूमन देखे होंगे, आप हाईवे, नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे में गए होंगे तो ब्लैक कलर का होता है. ठीक है ना. आप वाइट कलर का नहीं देखे होंगे, अलकतरा का भी वाइट नहीं देखे होंगे आप. ठीक है ना. हाँ, वाइट किसको देखे होंगे? सीमेंट कॉन्क्रीट वाला रोड. ठीक है ना, PCC रोड. ठीक है ना, जिसको बोलते हैं. Nowadays these pavements are very popular in India as well as other parts of the world. इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हो गया कौन सा? ये ब्लैक टॉप रोड, जिसको बिटुमिनस असफाल्ट या टार वगैरह से बना रहे होते हैं. ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला अगर रोड है इंडिया के लिए तो यही रोड है. और भी वर्ल्ड के, दुनिया के अलग अलग देशों में, अलग अलग कोनों में ये रोड यूज होने लग गया बहुत ही स्पीड से. राइट, आगे बढ़ते हैं. इन डेवलपिंग कंट्रीज this type of road construction is becoming popular day by day due to the paucity of fund and non availability of cement. अब क्या होता है, मान लो सीमेंट बहुत महंगा होता है,
सीमेंट की ज़रूरत इस पे होती नहीं है। कभी देखे हो कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट बनाने में, भाई ब्लैक टॉप वाला बनाने में आपको क्या लग रहा होगा, ये सीमेंट लग रहा है? नहीं। जैसे सीमेंट नहीं लग रहा है तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड बहुत ही कम हो जाता है एज कम्पेयर टू सीमेंट कंक्रीट वाला। बात समझ में? सीमेंट कंक्रीट वाले में सीमेंट का कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, होता है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन बिटुमिनस रोड्स, है ना, फ्लेक्सिबल पेवमेंट। तो रिजिड पेवमेंट में ज़्यादा खर्च आता है, राइट। इसलिए पॉपुलर हो गया है डे बाय डे, ठीक है ना। डेवलप्ड इज पॉसिबल इन दिस टाइप ऑफ रोड्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक डिमांड, ठीक है ना। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सीमेंट, सही बात है, ट्रैफिक डिमांड भी ये फुलफिल करा रहा होता है। टाइप्स ऑफ बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन में देखेंगे हम लोग, न्यूमरस टाइप्स एंड मेथोलॉजी आर इन यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिनस पेवमेंट्स। क्या क्या है देखते हैं टाइप्स ऑफ बिटुमिनस कंस्ट्रक्शन में। वेरियस टाइप्स ऑफ बिटुमिनस सरफेस पेंटिंग और सरफेस ड्रेसिंग, सील कोट एंड अदर इंटरफेस ट्रीटेड लाइक प्राइम कोट एंड टैक कोट, पेनिट्रेशन और ग्राउटेड मैकेडम, प्रीमिक्स, it may be any of the following: bituminous carpet, bituminous concrete, etc. bitumen concrete, rolled asphalt, sheet asphalt, mastic asphalt, ये सब टाइप्स है। इतने सारे टाइप्स के होते हैं asphalt या bitumen के, अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है, बाकी कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। इन द above method the bituminous binders are used as bitumen, road tar cutback और इमल्सन। मतलब बाइंडर का काम कर, जैसे अगर सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो बाइंडर का काम कौन करता है, सीमेंट कर रहा होता है। जस्ट उसी प्रकार इसमें फ्लेक्सिबल वाले पेवमेंट में बाइंडर का काम कौन कर रहा होता है, हमारा बिटुमिन कर रहा होता है, हमारा टार कर रहा होता है, कटबैक कर रहा होता है, इमल्सन कर रहा होता है। द चॉइस ऑफ पर्टिकुलर बाइंडर्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, available of materials, equipments and climate conditions etc. Now before discussing above methods we shall discuss few definition। कुछ definition के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग जो बात किए कि the choice of particular binder depends upon the types of construction। मतलब ये जो टाइप्स का कंस्ट्रक्शन, टाइप्स का जो मटेरियल है वो किस पे डिपेंड करता है कि हमारे पास जो मशीन है वो किस टाइप का है, किस टाइप के बिटुमिन के लिए यूज है, टार के लिए, एस्फाल्ट के लिए है, कटबैक के लिए, इमल्सन के लिए है, और भी ढेर सारा चीज़। या हमारा वेदर कंडीशन का है, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो अगर जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होता है, ठीक है ना, मिड में तो क्या होता है, वहाँ पे हम कम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो वैसा वाला यूज करते हैं, ठीक है ना। और जहाँ ठंड प्रदेश है, जैसे पोल पे, पोलर एरिया पे, तो वहाँ पे हम वो वाला यूज कर सकते हैं, दूसरे वाले टाइप का, राइट। कुछ डेफिनेशन है, देख लेते हैं। बिटुमिन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ नेचुरल पैरागनस हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर नॉन मेटालिक डेरिवेटिव्स which may be solid, liquid, viscous or gaseous but must be completely soluble in carbon डाइसल्फेट। मतलब ये जो बिटुमिन है ये लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड के भी फॉर्म में हो सकता है, विस्कस मतलब थोड़ा लिक्विड थोड़ा सॉलिड जो होता है उसके फॉर्म में रहता है, या गैसियस फॉर्म में भी रह सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि अगर बिटुमिन है तो वो कार्बन डाइसल्फेट में सॉल्यूबल होगा, कार्बन डाइसल्फेट में सॉल्यूबल होगा। कौन? बिटुमिन, राइट। दूसरे वर्ड में हम कार्बन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। अब विस्कस मटेरियल्स के सारे एडेसिव प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। ये केमिकल कंपोजिशन है। बिटुमिन इज ऑब्टेन बाय अ पर्टिकुलर डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम को हम डिस्टिलेशन करके हम क्या करते हैं, बिटुमिन को प्राप्त करते हैं, या तो आर्टिफिशियली या तो नेचुरली, ठीक है। दस द बिटुमिन इज बाई प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। तो ये क्या है, बाई प्रोडक्ट किसका, क्रूड पेट्रोलियम का, ठीक है ना। और नेचुरल स्टेट में भी पाया जाता है। असफाल्ट है, इट इज़ अ नेचुरल बाय प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। ये भी क्रूड पेट्रोलियम का असफाल्ट जो है वो बाय प्रोडक्ट है। इट इज़ अ सब्सटेंस कंटेनिंग हाई परसेंटेज ऑफ बिटुमिन एंड सम इनर्ट मिनरल सब्सटेंस, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो asphalt को बनाने में मदद करता है। asphalt कैसे अलग है, ठीक है। तो ये सब डेफिनेशन है। कोल टार क्या होता है? इट इज़ अ रेसिडुअल बाय प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ अ कोल। अब कोल टार तो नाम में ही छिपा हुआ है, कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके हम लोग कोल टार बना रहे होते हैं या कोल गैस बना रहे होते हैं। कट बैक टू मॉडिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ रेसिडुअल प्रोडक्ट और टू डिस्पोज इफ of economically a fraction of a distillate is mixed to it, the new product obtained is called cutback। जब नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं उस प्रोडक्ट में किसी खास मटेरियल को, खास कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन को डाल के तब हमारा कटबैक तैयार होता है। इमल्सन अ मिक्सर ऑफ टू अनमिक्सेबल लिक्विड, द वन डिस्पर्स्ड इन द अदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड इमल्सन। तो ये सब कैटेगरी है हमारा टार का, हमारा बिटुमिन के टाइप्स है। टाइप्स ऑफ बिटुमिन सरफेस, अभी भी हम बात किए थे कि सरफेस पे क्या होता है, प्राइम कोट, टैग कोट, सील कोट और सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है। इस तरह करके हम लोग सरफेस को बना रहे होते हैं, सरफेस पे कोट चढ़ रहा होता है, ठीक है ना, बिटुमिनस पर वाले पे, ठीक है। टी थिकनेस हो गया। ये तो क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ अ बिटुमिनस रोड, ये तो आप सभी जानते हैं कि कैसे बिटुमिनस रोड बन रहा होता है, ठीक है ना। प्राइम कोट, द फर्स्ट सिंगल कोट ऑफ अ लिक्विड बिटुमिन गिवन अपॉन द अनट्रीटेड कॉम्पैक्टेड सरफेस ऑफ अ ग्रेवल और WBM बेसिस एटसेट्रा बिफोर प्लेसिंग बिटुमिनस वियरिंग सरफेस इज कॉल्ड द प्राइम कोट। अब देखे होगे थोड़ा सा पतला तेल जैसा डालते रहते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइम कोट। क्या होता है फंक्शंस ऑफ प्राइम कोट? The main functions of prime coats are, the most important functions of a prime coat is to promote bond or adhesive between the base and the wearing surface। मतलब बॉन्डिंग नेचर का होता है, बॉन्ड बनाता है नीचे वाले सरफेस को ऊपर वाले सरफेस से। कौन? प्राइम कोट। इट बाइंड्स टुगेदर एनी लूज एग्रीगेट इन द बेस। बेस में जो एग्रीगेट है, जो लूज टाइप में है, उसको बाइंड अप करता है। इट प्लग्स द कैपिलरी वॉइड्स। अब क्या होता है, जो वॉइड्स होता है उसमें जाकर ये उसको फिक्स कर देता है, ठीक है ना। टेक कोट क्या होता है? अ सिंगल इनिशियल कोट ऑफ अ बिटुमिनस मटेरियल। बिटुमिनस मटेरियल का एक सिंगल इनिशियल कोट, पहला कोट चल रहा है, अप्लाइड ऑन अ सरफेस प्रीवियसली ट्रीटेड बिफोर गिविंग अ न्यू बिटुमिनस वेयरिंग सरफेस इज नोन एज टेक कोट। जो पहला जो देते हैं ना छोटे गिट्टी का, उसको हम बोलते हैं टेक कोट। सील कोट क्या होता है? इट इज यूजुअली रिकमेंडेड एज द फाइनल कोट ओवर अ सर्टेन प्रीवियस बिटुमिनस पेवमेंट। Thus, a seal coat is a very thin surface treated as a single coat of a surface. Dressing usually applied on the existing black top surface. सबसे लास्ट में जो हम लोग रोड बना रहे होते हैं, सबसे लास्ट में जो काम कर रहे होते हैं, जिसको हम सील कोट बोल रहे हैं अभी, ठीक है। तो वो कब होता है? प्राइम कोट लग गया, टेक कोट लग गया, सारा एग्रीगेट आ गया है, तब हम लोग लास्ट वाले को हम लोग सील कोट डालते हैं, ठीक है ना। बिटुमिन का ही होता है। द डेवलप्ड द स्किड रेसिस्टेंट टेक्सचर ऑफ द सरफेस टू मेक द, मतलब स्किड ना हो तो उस तरह का हम लोग रूखरापन नहीं देते हैं उसमें, रोड में। टू मेक सरफेस वाटरप्रूफ हो, ठीक है ना, इसलिए सील कोट लगाते हैं। टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ द सरफेस, सरफेस के लाइफ को बढ़ाने के लिए। सरफेस ड्रेसिंग क्या होता है? इन ऑर्डर टू गिव better stability and good surface to the water borne macadam or gravel road, a thin layer of bituminous material is applied on a prepared surface. After sprinkling the bitumen, coarse sand or fine minerals aggregate are spread over a surface and rolled. The compacted thickness of this layer इज 2 to 3 सेंटीमीटर। 2 से 3 सेंटीमीटर का एक पतला बालू टाइप का जो बोल रहे हैं, फाइन एग्रीगेट जिसको बोलते हैं, फाइन मिनरल्स, उसका हम क्या करते हैं? छिड़काव करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस ड्रेसिंग। जो उबड़ खाबड़ होता है वो सब इसमें मेंटेन हो जा रहा होता है। क्या होता है पर्पस इसका? स्टेबिलिटी ऑफ WBM रोड डिपेंड्स अपॉन द ग्रेडेशन शेप ऑफ एग्रीगेट विच प्रोवाइडेड। अभी हम बोले छोटे एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट को हम लोग यूज करते हैं इसको to remove the easily by the fast moving vehicles causing stone pieces loose and distributing the stability of the whole structure। अभी हम बात कर रहे थे कि छोटे छोटे गड्ढे, छोटे छोटे ऊपर उबड़ खाबड़ जो होता है, रूखरापन होता है, उसको ये
मेकअप कर रहा होता है, राइट। कौन? ये लास्ट वाला पोर्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे बढ़ रहे होंगे, जिसका नाम है प्रिकॉशंस वगैरह क्या होता है इसके बारे में, सॉरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटुमिन रोड्स में और भी जो भी एक आध दो टर्म्स बचा है, जैसे ड्रेसिंग तक तो हो गया हमारा, टार कारपेट वगैरह ये सब पढ़ेंगे, और आगे हम लोग सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट पे जा चुके होंगे 4.7। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।